Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is genetic transformation of plants. कि प्लांट्स में हम जीन ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। Genetic transformation is a scientific approach whereby DNA from any organism is inserted into the genome of a species of interest। तो ये वो साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम किसी भी जानदार से डीएनए लेकर अपने मर्जी की स्पीशीज में उसके जीनोम में हम उस डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स में कोई डीएनए या कोई जीन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हम किसी और प्लांट से या किसी और जानदार से जीन आइसोलेट करके उसको उस प्लांट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। द इंसर्टेड डीएनए इज कॉल्ड ए ट्रांसजीन। जो हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं, जो डीएनए हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसजीन कहेंगे एंड द रिजल्टिंग प्लांट इज सेड टू बी ट्रांसजेनिक। और जो प्लांट, जिस प्लांट में जीन ट्रांसफॉर्म हो चुका है या होने जा रहा है, उस प्लांट को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर वाइटल फॉर बोथ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर। तो ज़राअत के लिए, पैदावार के लिए या रिसर्च के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बहुत ही अहम हैं, क्योंकि हम इन प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स के जीन ट्रांसफॉर्म करके इन पे रिसर्च कर सकते हैं और वैल्यूएबल जीन ट्रांसफॉर्म करके हम अपनी ज़राअत में जो हमारी पैदावार है फसलों की, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखें कि एक बैक्टीरियल सेल से कैसे जीन प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर वो जो प्लांट सेल है वो ग्रो करता है और वो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाता है। अब हम देखते हैं कि कितने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स हैं। तो मेनली ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड्स हैं, वन इज इनडायरेक्ट मेथड एंड अदर इज डायरेक्ट मेथड। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड में एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है और हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम। Agrobacterium species is a common bacterium causing crown gall tumor in legumes। तो ये एक बैक्टीरिया है और ये मोस्टली लेग्यूम्स में या डाइकार्ड्स में क्राउन गॉल ट्यूमर डिजीज काज करता है। The transformation of plant can be carried out by using Agrobacterium species। तो हम प्लांट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन है जीन की, उसको इस बैक्टीरियम के जरिए कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? दिस बैक्टीरियम कैरीज ए प्लाज्मिड विद टीडीएनए विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। तो एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज जो है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसमें टीडीएनए होता है। टीडीएनए मीन ट्रांसफर डीएनए। और ये जो टीडीएनए है, ये इसमें किसी भी होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होने की कैपेसिटी होती है। तो ये जो टीडीएनए है, ये किसी और होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर सकता है। If a foreign gene is introduced in the plasmid of a bacteria and a plant tissue or cell suspension is grown in culture along with bacteria, then ultimately the foreign gene can be transferred into the nucleus of plant more precisely
in the functional position of host genome. तो अगर हम कोई भी फॉरेन जीन बैक्टीरिया के इस प्लाज्मेट में इंट्रोड्यूस कर दें तो करते कहते हैं कि इस बैक्टीरिया के जो प्लाज्मेट है उसमें हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटीग्रेट करते हैं, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर इस बैक्टीरियम को प्लांट टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर के साथ ग्रो करवाते हैं। और जब ये दोनों प्लांट सेल और बैक्टीरिया दोनों इकट्ठे ग्रो करते हैं और करीब आते हैं तो फिर यही बैक्टीरिया वो फॉरेन जीन को प्लांट के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देता है। The two enzymes, restriction enzyme and ligase, play the most significant role in the process of transgenesis. तो इस ट्रांसजेनेसिस के प्रोसेस में दो एंजाइम्स हैं, एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा है लाइगेज एंजाइम। ये दोनों मेन रोल अदा करते हैं। इन एंजाइम्स के बगैर ये ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इस पिक्चर में आप देखें कि दिस इज एग्रोबैक्टीरियम और इसमें इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। फिर हम इस बैक्टीरिया को प्लांट के सेल के साथ ग्रो करवाएंगे और इस प्लांट सेल को इस बैक्टीरिया के साथ इंक्यूबेट करवाएंगे और फिर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन जब ये दोनों करीब आएंगे तो ये बैक्टीरिया इस प्लांट सेल के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया था वही जीन ऑफ इंटरेस्ट ये प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर देगा और फिर हम इन प्लांट सेल्स जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उनको ग्रो करवाएंगे, उनको सिलेक्शन पे ले आएंगे और जब स्केल्स बनेगी और फिर उससे प्लांट बनेंगे तो हम इस तरह ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टीडीएनए ट्रांसफ़र और इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म क्या है कि कैसे टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है और वो टीडीएनए जो है प्लांट सेल में इंटीग्रेट कैसे होता है। The transfer of TDNA and its integration into the plant genome can be divided into following steps. तो 5 प्रोसेस हैं। तो नंबर 1 is signal recognition by agrobacterium. Number 2 is attachment to plant cell. Number 3 virgin induction. Number 4 T strand production and number 5 ट्रांसफ़र ऑफ टीडीएनए आउट ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो हम इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे टीडीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है और इंटीग्रेट होता है इनटू प्लांट सेल। नंबर 1 इज सिग्नल रिकग्निशन बाय एग्रोबैक्टीरियम। सबसे पहले जो एग्रोबैक्टीरियम है एग्रोबैक्टीरियम perceives signals such as phenolics and sugars released from wounded plant cell. तो जब हम बैक्टीरिया को और प्लांट सेल को इकट्ठे इंक्यूबेट करते हैं तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो जो प्लांट सेल्स के वाउंड्स होते हैं, जो जख्म जहाँ से हमने प्लांट सेल को काटा होता है तो वहाँ से फिनोलिक कंपाउंड्स जिनको एसिटोसिरिंजोन कहते हैं वो रिलीज होते हैं और कुछ शुगर रिलीज होती है। तो एग्रोबैक्टीरियम उन फिनोलिक कंपाउंड्स को, उस एसिटोसिरिंजोन को और शुगर को, उनके सिग्नल को परसीव करते हैं। अगर ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं तो ये करीब जाएंगे, अगर फिनोलिक कंपाउंड नहीं है वहाँ पे तो ये करीब नहीं जाते। These signals are involved in phytoalexin and lignin biosynthesis. ये जो सिग्नल होते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स के, ये फाइटोएलेक्सिन और लिग्निन को बनाते हैं। These signals indicate the presence of competent plant cells. ये सिग्नल ज़रूरी क्यों हैं?
क्योंकि ये सिग्नल्स ये इंडिकेट करते हैं उस बैक्टीरिया के लिए कि जो प्लांट सेल्स है वो कॉम्पिटेंट है, वो तब वो जाके उस प्लांट सेल के करीब आता है। अगर ये सिग्नल प्लांट सेल नहीं देगा, फिनोलिक कंपाउंड रिलीज नहीं करेगा, तो कभी भी बैक्टीरिया जो है, जो एग्रोबैक्टीरियम है, वो कभी भी इसके करीब नहीं आएगा। तो यही सिग्नल्स उसको इंडिकेट करवाते हैं कि जो सामने जो उसके पास प्लांट सेल है वो कॉम्पिटेंट है, वो उसके इन्फेक्शन के काबिल है। नेक्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट टू प्लांट सेल। सबसे पहले सिग्नल रिसीव हुए, करीब गया, अब उसके साथ अटैच होगा। अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल्स इज ए 2-step process. Number 1 is an initial attachment via a polysaccharide which forms a mesh of cellulose fiber. तो पहली जो अटैचमेंट है वो पॉलीसैकेराइड के जरिए होगी और उस जगह पे एक सेलुलोज फाइबर का मैश बन जाएगा। दूसरा जो है सेवरल क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन्स जो हैं, जैसे क्रोमोसोमल वी है, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टू प्लांट सेल। तो क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन्स जो हैं ये भी उस बैक्टीरिया को प्लांट सेल के साथ अटैच करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक हो गया पॉलीसैकेराइड के जरिए अटैचमेंट, दूसरा जो क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन्स हैं वो भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वीर जीन इंडक्शन। वीर मीन विरुलेंस जीन इंडक्शन। एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में काफ़ी सारे विरुलेंस जीन्स होते हैं। सबसे पहले वीर ए जीन senses phenolics like acetylsalicylone and autophosphorylates and activates VIR-G। तो सबसे पहले जो है वीर ए जीन जो है वो फिनोलिक कंपाउंड्स को सेंस करता है, उनको फील करता है और फिर वो VIR-G जो जीन है उसको एक्टिवेट करता है। अब VIR-G क्या करता है? VIR-G इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ ऑल अदर वीर जीन्स। तो VIR-G का काम क्या है कि ये जितने भी वीर जीन्स हैं, जो वीर जीन कम्प्लेक्स है पूरा, उन सब वीर जीन्स को ये एक्सप्रेस करते हैं। VIR-D2 प्रोटेक्ट्स 5 प्राइम एंड फ्रॉम बीइंग क्लीव्ड बाय एक्सोन्यूक्लियस। VIR-D2 जीन जो है ये जो 5 प्राइम एंड होता है उसको एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है जो काटता है उसके काटने से बचाता है। VIR-E जीन जो है ये जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। VIR-C1 एंड C2 फॉर्म्स ओवरड्राइव सीक्वेंस एंड हेल्प्स इन जीन ट्रांसफर। ये C1 और C2 जो हैं विरुलेंस जीन्स हैं ये ओवरड्राइव सीक्वेंस बनाते हैं जो कि जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। VIR-D जीन जो है ये TDNA को काटता है, जो ट्रांसफर DNA है उसको काटने में VIR-D जो है इन्वॉल्व है। VIR-B जीन जो है इट फॉर्म्स कंजुगेशनल पोर बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। VIR-B का काम क्या है कि बैक्टीरिया और प्लांट सेल जहाँ करीब होते हैं, जहाँ अटैच होते हैं, मिले होते हैं, वहाँ पे एक पोर बनाता है। VIR-B11 जो है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ DNA। ये DNA की मूवमेंट के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एंड VIR-H जो है ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स को जो अफेक्ट करते हैं DNA ट्रांसफ़र के लिए, उनके एडवर्सली इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये जो VIR-A से लेकर VIR-H जो जीन कम्प्लेक्स है, वीर जीन है, ये इनका बड़ा अहम रोल है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट स्टेप इज टी स्ट्रैंड प्रोडक्शन। कि ट्रांसफर स्ट्रैंड कैसे प्रोड्यूस होता है? द लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स आर रिकग्नाइज्ड बाय
वीर D1 एंड D2 कम्प्लेक्स। वीर D1 और D2 जो हैं ये सबसे पहले लेफ्ट और राइट बॉर्डर को पहचानते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं। वीर D2 प्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स ऑन द डीएनए। फिर जो वीर D2 है ये डीएनए पे सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स प्रोड्यूस करता है, उसको वहां से उसके ऊपर निक्स बनाता है एंड कोवेलेंटली अटैच देयर, और वहां पे अटैच रहता है एंड रिप्लेसेस द स्ट्रैंड बाय रिपेयर सेंसेस। और फिर उस जो जिस जहां से निक्स प्रोड्यूस किए थे उस स्ट्रैंड को रिपेयर सेंसेस के जरिए फिर रिप्लेस करता है। लास्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए आउट ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि अब टीडीएनए कट चुका है, टीडीएनए बन चुका है, अब उसने ट्रांसफर होना है। तो कैसे होता है? द टीडीएनए एंड वीर D2 complex is exported from bacterial cell by a T pilus composed of protein encoded by वीर B operon। अब वीर D2 और जो टीडीएनए उसने वहां से काटा था, उसको एक्सट्रैक्ट किया था, उसको अब ये बैक्टीरियल सेल से एक्सपोर्ट होना है टुवर्ड्स प्लांट सेल थ्रू ए पोर, थ्रू ए टी पैलेस। ये वो पोर है जिसको वीर बी जीन ने बनाया था। तो इसके ज़रिए अब टीडीएनए और वीर D2 कम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। द एक्सपोर्टेड टीडीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट जीनोम, और जो ही टीडीएनए एक्सपोर्ट होगा प्लांट सेल में, फिर वो प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा। इस तरह हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिस वन इज एग्रोबैक्टीरियम एंड दिस इज ए टीडीएनए, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। तो वीर D2 प्रोटीन बाइंड्स टू 25 बेस पेयर रिपीट्स एंड इंट्रोड्यूसेस साइट स्पेसिफिक निक्स इन बॉटम स्ट्रैंड। तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसके साथ वीर D2 प्रोटीन जो है वो बाइंड करती है, और यहाँ पे 25 बेस पेयर जो हैं वो रिपीट्स हैं, और इन रिपीट्स को पहचान कर वो यहाँ पे बाइंड करेगी और फिर यहाँ पे निक्स प्रोड्यूस करेगी। ये निक्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से कुछ बेस पेयर को निकालेगी और यहाँ से स्ट्रैंड को निक्स प्रोड्यूस कर लेगी। इस पिक्चर में देखें आप कि ए न्यू बॉटम स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड प्रोड्यूसिंग दी टी स्ट्रैंड। अब यहाँ जो ही निक्स लगेगा तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड है, ये न्यू बॉटम स्ट्रैंड, इसको टी स्ट्रैंड कहते हैं, ये मुकम्मल हो जाएगा, ये बन जाएगा। फिर पॉलीमरेज की हेल्प से ये टी स्ट्रैंड जो है ये ट्रांसक्राइब होगा और न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा, और इसके जो स्ट्रैंड के जो एंड पे सामने वीर D2 अटैच होगा। टी स्ट्रैंड इज कम्प्लेक्स्ड विद वीर E प्रोटीन एंड एक्सपोर्टेड टू प्लांट न्यूक्लियस। फिर वीर E जो है इसको हेल्प कराएगा एक्सपोर्ट होने में, और ये यहाँ से ये जो है प्लांट सेल है इसमें ये एक्सपोर्ट होगा और यहाँ आके प्लांट जीनोम में ये टीडीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस मेथड के फायदे क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। नंबर 1, दिस इज नेचुरल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो ये क्या है? ये जीन ट्रांसफर का एक कुदरती मेथड है। नंबर 2, सिंगल कॉपी और लो कॉपी नंबर ऑफ जीन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट जीनोम। सबसे अहम बात जो है कि हमारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं उनमें सबसे लो कॉपी नंबर या सिंगल कॉपी जो है जीन की
ट्रांसफर होना अहम होता है। तो इस मेथड के ज़रिए जो है प्लांट में सिंगल कॉपी ट्रांसफ़र होती है। एग्रोबैक्टीरियम कैन कन्वीनियंटली इन्फेक्ट एनी एक्सप्लांट, मीन टिश्यूज़ को, सेल्स को, ऑर्गन्स को ये आराम से इन्फेक्ट कर सकता है। इवन लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसफर्ड। तो इस सिस्टम के ज़रिए हम लार्ज फ्रेगमेंट्स, बड़े फ्रेगमेंट्स डीएनए के भी ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर डीएनए इज रीजनेबली गुड, कि जो डीएनए हमने ट्रांसफर किया है क्या वो वहाँ पे स्टेबल होता है या फिर वो अनस्टेबल रहता है। लेकिन इस सिस्टम में जो है उसका जो स्टेबिलिटी है ट्रांसफर डीएनए की वो बेहतरीन है। ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स कैन बी रिजनरेटेड इफेक्टिवली। जो ट्रांसफॉर्म प्लांट्स होते हैं, जो उनके सेल्स होते हैं, वो इफेक्टिवली दोबारा पौधे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं। तो दो मेन नुकसानात हैं इस सिस्टम के। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स फॉर एग्रोबैक्टीरियम सिंस मैनी क्रॉप प्लांट्स जैसे कि मोनोकॉट्स हैं, सीरियल्स हैं, और नॉट इन्फेक्टेड बाय इट। तो सबसे जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि जो होस्ट प्लांट्स हैं, अगर मोनोकॉट्स हों, मोनोकॉट्स में ये इन्फेक्ट नहीं करता, ये ओनली डाइकॉट को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि मोनोकॉट्स में जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो नहीं बनते, इसलिए ये मोनोकॉट्स को इन्फेक्ट नहीं करता। डाइकॉट्स क्योंकि फिनोलिक कंपाउंड्स खारिज करते हैं, उसको सिग्नल देते हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है, लेकिन मोनोकॉट्स को ये इन्फेक्ट नहीं करता। तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये मोनोकॉट्स में इस्तेमाल नहीं होता। इन recent years, virulent strains of Agrobacterium that can infect a wide range of plants have been developed. कुछ ऐसी virulent strains बैक्टीरियम की बनाई गई हैं या हासिल हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो नुकसान है वो है द सेल्स दैट रिजनरेट मोर एफिशिएंटली आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफर। तो वो सेल्स जो कि एफिशिएंटली रिजनरेट होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन इस बैक्टीरियम के लिए मुश्किल होती है। जैसा कि एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स लाई इन डीप लेयर्स which are not easy targets for Agrobacterium. Embryonic cells lie in deep layers which are not easy targets for Agrobacterium. जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो डीपर लेयर्स में होते हैं और एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं ये मोर एफिशिएंटली रिजनरेट करते हैं, लेकिन ये डीपर लेयर्स में होते हैं, इसलिए एग्रोबैक्टीरियम इनको ईजिली इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये उसका दूसरा नुकसान है। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ पुट द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।